हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो कि पीएसएससी इंटर लेवल के जो छात्र सफल हो गए हैं उनके लिए जो कि क्या जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में क्या है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब देखकर, नोटिस बोर्ड देखकर तो कोई भी बता सकता, लेकिन उसमें मैं आपको निम्न वर्गीय लिपिक का भी समाहरणालय का बताऊंगा, जो कलर का निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, और ये अनुभव के आधार पर भी बताऊंगा। तो इसीलिए जो कि आप इस वीडियो को, जो जिनका खासकर निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय में हो गया है, या जो लोग जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है और इससे पूरी, मैं खासकर जॉब इसकी किस तरह का वर्क है, वहाँ पर क्या परेशानियाँ, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और अन्य जॉब की तुलना जो आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, कोई ड्राइवर है, तो वो या स्टेशन मास्टर बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद। और भी अन्य खबरें होगी तो ध्यानपूर्वक कम से कम जरूर, और भी पोस्टों को मैं बताऊँगा, लेकिन पहले जो कि क्योंकि इसको बता रहा हूँ, तो निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय 34 नंबर पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए इस पर कि इसके बारे में बताइए। हर एक बार में बताना संभव नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही गाइडेंस दूँ, अपने अनुभव का आपको फ़ायदा दूँ। तो ये जो है आपको 34 नंबर पर है। बहुत सारे लोग 34 नंबर लिखते हैं कि मेरा 34 नंबर पर हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन पता चलता है कि ये निम्न वर्गीय लिपिक से। और ये जो नोटिस है, जो सीटों की संख्या, ये कहाँ खोज सकते हैं, मैं एक डेट याद रखा हूँ, उसी के आधार पर तुरंत खोज लेता हूँ। क्या है आपकी जो नोटिफिकेशन जो है वो 28/2/2020 को है। तो आप इस डेट में अगर जाएंगे, बीएसएससी के वेबसाइट में पहले जाएं, नोटिस बोर्ड में जाएं, अगर आपको, क्योंकि आपको अभी हर बार ज़रूरत पड़ेगी, ये जो नोटिस बार बार, ये सीट है, ये पोस्ट कैसा है, तो ये 28/2/2020 का जो है बीएसएससी पर जाएंगे तो इस डेट का इंटर लेवल का नोटिस रहेगा, इसी में ये रहेगा। इसीलिए आप लोग जो कि आसानी से इसको खोजें। बार बार है जो कि लोग पीडीएफ मांगते हैं, ये मांगते हैं, अब है जो कि दूसरे पर निर्भरता कम करें। बहुत सारे लोग एकदम दूसरा कोई करके देगा तभी हम करेंगे, आप खुद करें, सर्कुलर भी खुद खोजें, क्योंकि अब आपको नियमों से बंधना है, अब आपको कार्य करना। अभी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे पढ़ना वो अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लगी तो पढ़ाई, लेकिन आपको रूल्स जानने पड़ेंगे, दूसरे पर डिपेंडेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो ये जो कि 28/2/2020 से, ये आप देख सकते हैं पूरी सीटें कितनी संख्या है आपकी जो नोटिफिकेशन है, एक तरह का विज्ञापन ही मान कर सके, कोई 14 का है नहीं नोटिस में, इसलिए 28/2/2020 में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न वर्गीय लिपिक का ये 5200 से 1900, ये आप सोच रहे होंगे कि ये 5200 से 1900 क्या, पहले क्या था 5200 का, ये लेवल 6 का ही दिया हो कि वैकेंसी 2014 की है। ये लेवल क्या हो गया इसकी, लेवल क्या होता है, लेवल 7वां वेतन आयोग में लेवल सबसे कम 4th ग्रेड का कहा जाता है, जिसको बिहार सरकार में गैंगमैन या ग्रुप डी नहीं कहा जाता। वहाँ कोई संवर्ग नहीं है, मान के चलिए अवर्गीकृत समूह है या समूह ग में मान सकते हैं उसको भी। तो लेवल 1 का 1800 ग्रेड पे रहता है। लेवल 2 का है जो कि ये जो है आपको लेवल 2 का पोस्ट है। लेवल 3 में कौन हो जाएगा, पंचायत सचिव। लेवल 4 में कौन हो जाएगा आपको, कनीय लेखा लिपिक। तो लेवल 4 तक यहाँ पर पोस्ट है। तो लेवल 2 का ये पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे है। इसका क्या है, 1900 ग्रेड पे है, जो कि इसका है सामान्य प्रशासन विभाग का है ये। और ये जो है आपको इंटर पर है। ये तो आपने परीक्षा दे दिया, कंप्यूटर एवं कंप्यूटर टंकन। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कंप्यूटर टंकन परीक्षा नहीं, आप पास हो गए, अब आपको जो प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया, उसी के अनुसार देना है। अब अनिवार्यता क्रम, सीटें जो है आप देख सकते हैं 560 जनरल की है, बीसी की 173 है, एमबीसी की 441 है, एससी की 411 है, एसटी की 88 है और डब्ल्यूबीसी की 78। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं के लिए जगह भी सही है। एक तो निम्न वर्गीय लिपिक है, ऊपर से अपने ज़िले में या आसपास के ज़िले में पोस्टिंग हो। टोटल 1751 पद है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कार्य क्या है। पहले तो वेतन जान लेते हैं इसी के आधार पर, यहीं पर, कि वेतन जो है आपको कितना मिले, 19,900। 19,900 जनरली इनकी पोस्टिंग जो होगी आपको जिला 38 जिलों में होगी, और सिर्फ जिलों में नहीं होगी, अंचलों और प्रखंडों में भी होगी। ये डीएम तय करेगा कि आपको वो जो जिला का जो डीएम जहाँ बैठते हैं वहाँ पोस्टिंग होगी, कि अंचल में होगी, कि प्रखंड में होगी। मैं पहले जिला का ही बात कर लेता हूँ। तो 1900 और 34% है जो कि आपको डीए मिलेगा, ये जो 34% डीए। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 1000 मेडिकल अलाउंस है। क्या है, 1000 मेडिकल अलाउंस, मतलब जिसे आप रेलवे में जानते हैं कि रेलवे में फ्री है, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। आपकी बीमारी के लिए
मतलब उसमें कोई रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया जाता, आपको कोई सुविधा नहीं जाता, 1000 रुपया दिया जाता। तो ये 3 चीज़ें और प्लस हाउस रेंट है जो कि मिलती है, प्लस क्या है HR मिलती है। अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि पटना नगर निगम में है, भागलपुर नगर निगम है, तो नगर निगम क्षेत्रों वाला को ही सिर्फ TA मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो ये जो है आपको 19,000 में 34% अगर निकालेंगे तो लगभग में मान लीजिए कि 20,000 कर दें तो 6800 रुपया इसका हो जाएगा। मैं जोड़ के भी दिखा देता हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ। फिर 1000 रुपया आपको यहाँ हो गया, या हाउस रेंट कितना हो जाएगा 16%। 3 प्रकार के हैं बिहार में। बहुत सारे लोग जो सेंट्रल में वो सोचते हैं कि बढ़ गया 1%, ऐसा नहीं है, बिहार में भी नहीं बढ़ा। 24% आपको, ये 16% पटना में मिलेंगे, 8% है जो कि आपको जो बड़े शहरों हैं जहाँ है वहाँ पर, और अंचलों प्रखंडों में 4। यही 3 चल रहा, ये 16, 8 और 4। 24 भी मिलता है बिहार सरकार में, लेकिन कहाँ मिलता है, जब बिहार सरकार बिहार भवन में जैसे कुछ पोस्ट हैं वहाँ पर 24%, लेकिन 24% वाला भी है, लेकिन वो दिल्ली में जिनकी पोस्टिंग होती है बिहार भवन में वहाँ पर है उनकी। तो ये 1000 हो गई। और आपको हाउस रेंट कितना हो गया 16%। 16% मान लीजिए 2000, इसको भी मान लीजिए तो 3200 के लगभग मान लीजिए। ये जो है 8% है, तो ये 1600 हो जाएगा। तो इसी को आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आपको 9 8 17 6 23 हो जाएगा। 2 2 1 3 1 4 6 4 10 9 19 2 29,300 रुपया हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं इतना कम वेतन है और कैसे ज़िंदगी पार लगेगा। 29,300 ही ग्रॉस में आ रही है आपकी, या TA भी मान लिया जाए कि तो कितनी 1000 मिलती है सचिवालय सहायक की, वो 1000 मिल, मान लीजिए उसको भी जोड़े तो 30,000 ही ग्रॉस सैलरी आ रहा है। 20,000 के लगभग ये है, 7,000 मान के चलिए, 27,000, एक 28,000 और 1600 रुपया जो कि मतलब 29-30,000 आपकी ग्रॉस हो रही है। ये भी आपको हैंड में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसका और इसका जो 10% NPS में कटता, नन पेंशन जिसको प्राण नंबर कहते हैं। तो मान कर चले ये 27,000 है तो 2700 रुपये आपको इसमें कट जाएगा। मान लीजिए कि इसको 30,000 मान ले, 3,000 कट गया, 27,000 आपको हैंड में मिल सकता है। और 10% क्या करती है आपके वेतन से करते हैं, 14% जो है वो बिहार सरकार देती है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको 27,000 मान कर चले कि आपको हाथ में मिलेगी, लेकिन इससे भी कम मिलेगी। इससे भी कम क्यों मिलेगी? क्योंकि जहां अंचलों और प्रखंडों में क्या होगी, ये जो है 1600 जो है ये 800 में हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो मतलब 1000 रुपया मान कर चले और 26,000, मतलब 26,000 आपको मान के चले इन हैंड बता रहा हूँ। अंचलों प्रखंडों में 27,000 के लगभग जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, जो पटना को छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट में होंगी, पटना में जो उनकी लगभग 28,000 यही आपका वेतन निम्न वर्गीय समाहरणालय का रहेगा। तो ये मैं जो अभी के हिसाब से, और अभी आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, और DA है जो कि उम्मीद है 3 से 4% अभी बढ़ेगी, तो कुछ बढ़ेगी क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होते होते, क्योंकि जून तो खत्म हो रही, जुलाई से DA लगेगी तो वो बढ़ेगी। मानकर चले कि इसी के अप्रोक्सीमेट आपको इन हैंड है जो कि वेतन मिलेगी। तो ये पूरा वेतन का मैंने समझा दिया। अब आते हैं इसका जो रूल्स है, संवर्ग आपका क्या है, ये अब आपको जानना जरूरी है। अब आपको बार बार मैं कहता हूँ दूसरे पर डिपेंड, आप खुद सीखने की कोशिश करो। कोई करके देगा, कोई खोज कर देगा, ये जहाँ तक हो आप सीखने का प्रयास करें। उसके बाद आते हैं इसके जो रूल्स है, ये तो 28/2 का यही है। आप 28/2/2020 में जाएंगे तो इम्पोर्टेड नोटिस है, BSSC का ये साइट है। अब आते हैं उस आपका जो रूल्स है उस पर आते हैं। तो ये जो है आपको, आप अगर गूगल में भी खोजेंगे, निम्न आपका जो ये है बिहार समाहरणालय लिपिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा भर्ती शर्तें नियमावली 2011 है। और इसके बाद एक संशोधन 17 में हुआ था जो इंटर पर था, वो भी दिखाऊंगा। तो यही आपका जो कि संवर्ग, इसको आपको ध्यानपूर्वक आपको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका संवर्ग यही, कोई कुछ भी कहे कम से कम रूल्स तो देखकर बता सकते हैं। तो ये जो है आपको, इसका मैं
ये डाउनलोड हो रहा है आपका PDF जो है। थोड़ा हो सकता है समय लगे, क्योंकि तो इसको अगर ओपन करते हैं तो ये आपका जो खुलेगा PDF, ये आपका संवर्ग का, इसको आपको ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। ये कब का, 23 मार्च 2011 का है। क्या है, 23 मार्च 2011 का। तो आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, यही है जो कि आपको ध्यान में रखना। पहले क्या होता था, पहले भी मैंने बताया, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि अरे सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, अभी 8 साल के बदले 10 साल। अब वो सब छोड़ दे। और एक तरफ बिहार के बारे में कहा जाता है, एक परिप्रेक्ष्य बनाया जाता है कि सचिवालय सहायक के निकले तो 4 साल लगी है, तो 8 साल नहीं, 2 साल में ही पूरी हो गई थी। अगर इंटर लेवल के जो मामले नहीं होते तो वो आपके 16 में लोगों की ज्वाइनिंग होती है। इसलिए गलतफहमी में मत रहे। ये सबसे नुकसान किसको, बोलने वाले तो बोलकर निकल जाते हैं। आप सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि तुरंत 4 साल नहीं 30 में होगा चले, लेकिन असर किसको पड़ता है, तो स्टूडेंट को। तो निगेटिविटी किसको पड़ा, निगेटिव आपने कॉमेंट पढ़ा, असर आपको पड़ा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही बताएंगे। पॉजिटिव से फायदा क्या होगा कि आप दो चैप्टर ज़्यादा पढ़ सकते। निगेटिव हो जाएंगे, छोड़ो बेकार वैकेंसी, बेकार फिर है तो फिर 13 लाख फॉर्म क्यों भरा गया। अगर बेकार वैकेंसी है तो इस इंटर लेवल में 18 लाख वैकेंसी क्यों भरी गई। पागल तो है नहीं लोग, तो समझदार ही होंगे, तभी 18 लाख एक आदमी मान लीजिए गलती से भर सकता है। तो इसीलिए आप लोग नेगेटिविटी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब तो जो सेलेक्ट हुए बिल्कुल ना हो सकता है आपको ये भी डराया जाए कि अरे अभी आप पर है जो कि केस चल रहा है। निगेटिव सोचने वाले यही सोचेंगे, उससे जबकि कोई असर नहीं होना है। तो ये आपका सेवा है बिहार नियमावली बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग सेवा है। इसका मेन पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। आपका प्रमोशन क्या होगा, वो आप लोग प्रमोशन का जानना चाहते होंगे क्या जो है। तो ये प्रमोशन आपको जो है निम्न वर्गीय लिपिक, ये आपका 1900 ग्रेड पे आप देख सकते हैं। मैं इधर ही आया तो इधर क्लियरली है। तो ये आपका जो है 1900 होगी। उसके बाद जो होगी प्रमोशन जो होगी 2400 ग्रेड पर 2000 पर नहीं होगी, सीधे क्या उच्च वर्गीय लिपिक UDC, उसका क्या होगा 2400 पर होगी। प्रधान लिपिक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको प्रधान लिपिक द्वितीय स्तर के PV, ये 2800 ग्रेड पर होगी। और सहायक पदाधिकारी, मतलब आप पदाधिकारी भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा क्या पता, लेकिन ये हो सकता है आपकी एज 55 से 60 हो जाए या 50, जो भी हो कंडीशन, वो तो जिले की कंडीशन के आधार पर होगी, वहाँ पर पहले से प्रमोशन हो रही है या नहीं हो रही उसके आधार। तो 4600 ग्रेड पे तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। मतलब सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी है जो कि आप बन सकते हैं। और मतलब अगला जो प्रमोशन होगा UDC में, प्रधान लिपिक में होगा, और यही इससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकता अभी के रूल के अनुसार। बाद में क्या होगा वो तो अलग है। तो ये आपने देखा, ये आपका है जो कि, और इसको जो कि PDF को जो है आप डाउनलोड कर ले। और आप गूगल में भी जाएंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, वहाँ पर से डाउनलोड कर ले। उसके बाद आते हैं, ये तो आपका प्रमोशन का आपने देख लिया कि अगले आदेश तक है जो कि संवर्ग बल भर्ती है, जो कि आपको ये 85% सीधी भर्ती थी, मैट्रिक पर थी। लेकिन आगे जो संशोधन हुए वो इंटर पर, जिस पर आपकी वैकेंसी नहीं, क्योंकि 11 की है, उसके बाद है जो कि इंटर पर ये हुई है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन है, मैट्रिक की जगह क्या हो गया इंटर हो गया है, 18 वर्ष होगी, ये सब एज है, ये सब तो जानते। परिवीक्षा है जो कि प्रमोशन 4th ग्रेड का भी होता है। मान लीजिए कि आपसे नीचे प्रमोशनल पोस्ट भी है, तो जो 4th ग्रेड जो कार्यालय कर्मचारी है उनको समूह के कर्मचारिता सूची भी उसकी बनती है। प्रत्येक भर्ती परीक्षा परिवीक्षा पर है जो कि 2 वर्षों के लिए। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि मतलब आपकी नौकरी जो है अस्थायी रहती है, लेकिन तब तक संपुष्टि नहीं हो जाती, आपको एक क्षण में जो कि लिख कर जो कि बाहर किया जा सकता है, अभी भी 2 साल। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो 2 साल संभल कर रहते हैं। 2 साल के बाद अगर आप पर कुछ आरोप लग जाते हैं तो आपको सीधे निकाला जा सकता है, आप कोर्ट में लड़ने लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये जो है आपको, उसके बाद भी अगर एक मौका दिया जाएगा, अगर उसमें भी आप खराब रहे तो 1 वर्ष, मतलब हो गया कि विभागीय परीक्षा जो होती है हिंदी पास नहीं किए हैं या आप पर आरोप लग गया, और जो कंप्यूटर परीक्षा होगी जो बिहार सरकार में वो भी पास नहीं, फिर भी आपको 1 साल मौका दिया जाएगा। वो सब पास करने के बाद ही आपको 2 साल के अंदर मिलेगी प्रोबेशन पीरियड, संपुष्टि जिसको कहा जाता है हिंदी में। ऐसा अवधि विस्तार जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में होगा गुंजाइश हो, तभी ये जो कि ये क्या है विभागीय परीक्षा क्या होगी ये देख ले सकते। राजस्व परिषद द्वारा संचालित परीक्षा विभागीय पत्र है जो कि 40% है जो कि उत्तीर्ण इसमें है जो कि करना आवश्यक है।
हालांकि अब जो है पहले 40% था, अब जो 50% जो है राजस्व जो ऑनलाइन परीक्षा अब होती है राजस्व परिषद की, तो ये जो है आपको इसमें 50% में पास है। तो ये सब है जो कि वित्तीय नियमावली है जो कि और सेवा नियमावली ये सब का है जो कि आपको टिप्पणी एवं प्रारूपण है जो कि ये सब का परीक्षा होगा। टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा क्योंकि हम लोग उसमें शामिल रहते हैं तो इसके क्योंकि ये 100 नंबर की परीक्षा ये हर हाल में देना, और अगर आप 1 साल है जो कि आपको छूट रहेगी, अगर आप पास नहीं करते तो आपके इंक्रीमेंट है जो कि नहीं लगेगी। और हिंदी में आपको व्याकरण रहेंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है वो सब रहेंगे, ये सब परीक्षा होती है। तो ये वित्तीय नियमावली ये सब कभी आपको विभागीय परीक्षा ये सब पास करेंगे तभी है जो कि आपको प्रोबेशन पीरियड का संपुष्टि हुई होगी। अगर शब्दी संतोषजनक रहा तब है जो कि आप वरीयता जो है आपको जो ये बीएसएससी का जो आप अभी ये वरीयता नहीं है जो आपके रिजल्ट आए उसमें अगर समाहरणालय संवर्ग के लिपिक में अगर फर्स्ट रैंक है तो उनकी प्रमोशन पहले होगी। जो 1700 कुछ पद है मान ली 1600 तो उनकी बाद में होगी। सिर्फ SC ST को जो कि प्रमोशन मिलेगा, और अभी के अनुसार है जो कि मतलब अभी उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रोन्नति है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की ये सब जो अनुशंसा होती है आपका सब चीज़ चेक किया जाएगा। 10 वर्षों की अगर सेवा रही तो आपको चेक किया जाएगा। तो ये लेटर जो है आप देख सकते हैं, ये 23 मार्च 2011 का है। इसको अब ये आपका संवर्ग है, और आपका जो मूल विभाग होगा वो आप सोच रहे हैं विभाग कौन सा होगा, सामान्य प्रशासन विभाग होगा। और सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर ही जो कि काम करते हैं जिला में समाहरणालय में। और एक चीज़ सचिवालय सहायक के बारे में बता दूं कि ये समाहरणालय या डीएम ऑफिस में पोस्टिंग नहीं होती, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, या तो सचिवालय में होगी विभिन्न विभागों में, या कमिश्नरी में होगी, या चीफ इंजीनियर के होगी, या DIG ऑफिस में होगी, यही सब जगह। लेकिन समाहरणालय में उनकी पोस्टिंग नहीं होती है। ये आपने जो कि प्रोन्नति। अब आते हैं जो आप लोग चाह रहे होंगे कार्य क्या है। मैं पहले जिला से ही बात करता हूँ। तो जिले में है जो कि 5 सेक्शन मानकर चले होती है, और भी सेक्शन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर है जो कि मान लीजिए कि राजस्व सेक्शन में बटा हुआ था, राजस्व हो गया, फिर सामान्य हो गया, फिर क्या हो गया विकास हो गया, डेवलपमेंट, उसके बाद क्या हो गया गोपनीय हो गया, फिर इसको नजारत भी, हालांकि ये राजस्व में ही आता है तो नजारत भी लोग इसको कहते हैं, और स्थापना हो गया। ये जनरली जो कि जिलों में होती है। तो इन्हीं के अंडर मान लीजिए कि आपको राजस्व में दे दिया गया, राजस्व सेक्शन में, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ज़मीन से संबंधित मान लीजिए किसी के कंप्लेन आए या सरकार की कोई चिट्ठी आई, तो आपको मूलतः जो काम है वो फाइल वर्क है। और हो सकता है ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फाइल वर्क ही करेंगे, लेकिन 90% फाइल वर्क ही, बाकी फील्ड में आपको भेजा जाएगा कि आप मान लीजिए बंदोबस्ती हो रही है, सैरात हाटों की बंदोबस्ती हो रही है, तो उसमें जो है आपको जाना पड़ेगा कि वहाँ पर मान लीजिए आपके अपर समाहर्ता गए, लोग बोली लग रही है कि ये हाट को है जो कि मैं इतने रुपये में खरीदूँगा, और 1 साल के लिए होती है हालांकि। तो ये सब जो है बंदोबस्ती, सैरात, भू अर्जन, और भी जितनी राजस्व से संबंधित है, आपको भूमिहीन जैसे अभियान बसेरा हो गया, दखल देहानी हो गया, ये सब जो योजनाएं जो है ये इसके बारे में सरकार से चिट्ठियाँ आएंगी, या लोग उस पर आवेदन देंगे कि मान लीजिए कि कहीं पर कंप्लेन है कि मेरा है जो कि इतने दिन से म्यूटेशन ऑनलाइन आवेदन दिया हूँ और ज़मीन का वो अभी तक नहीं हो पाया 35 दिनों के बाद भी, तो ये कहाँ, ये कौन करेंगे, तो ये है जो कि इनके पास डीएम के पास चिट्ठी आएगी, वो ये जो है बढ़ाएंगे। तो ये हो गया राजस्व शाखा। सामान्य शाखा में क्या क्या काम होता है, मान लीजिए सूचना का अधिकार हो गया, आपको ये मानवाधिकार हो गए, तो ये सब विषय, आप फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये सब काम है जो कि बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब काम, और ये आपको फाइल वर्क करना है। लेटर सरकार से आए या पब्लिक से आए, 2 ही जगह से आती है, पब्लिक से आएगी या सरकार से आएगी। तो ये सब है जो कि विकास, डेवलपमेंट मतलब 7 निश्चय योजना हो गया, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उससे संबंधित होती है। स्मार्ट सिटी हो गई, इसमें जनधन योजना हो गया। तो डेवलपमेंट से जिससे पथ निर्माण विभाग हो गया, भवन निर्माण विभाग हो गया, तो ये सब जो वर्क हो गए उससे संबंधित कि मेरा है जो कि रोड बनवाना है, नहीं बनवाना है, रोड है जो कि सरकारी कब्जा हो गया, तो ये सब जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके अंतर्गत क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य।
तो ये जो है आपको विकास का हो गया, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी, ये सब जो है आपको विकास शाखा में जो कि आपको करना पड़ेगा। मान ली शिक्षा में हो गया, टीचर की बहाली में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई शिक्षक असंतुष्ट है, तो वो है जो कि वहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। उसके अंडर डीओ भी आते हैं। गोपनीय में क्या होता है, जो ज़िले के गोपनीय चीज़ें रहती है, शस्त्र लाइसेंस हो गया या किसी का मर्डर हो गया या परीक्षाओं से संबंधित कोई आप जो सूचनाएं जो आती है परीक्षाओं से, वो सब है जो कि गोपनीय रहता है। नजारत मतलब उस ऑफिस को डीएम हो, अंचल हो, प्रखंड हो, चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वीआईपी खर्चे होते हैं, या कोई मीटिंग में खान पीने का खर्चा हो गया, या बिजली का जो ऑफिस का बिजली के खर्च हो गए, टेलीफोन के खर्च हो गए, ये सब है जो कि नजारत में। और फिर स्थापना का मतलब हो गया उस ऑफिस से या नीचे के ऑफिस से या ऊपर से कहीं सरकार की चिट्ठी आई स्थापना से, तो वो जो है आपको स्थापना में होंगे। और वो क्या रहेगा उसमें, इसमें क्या क्या आपका वेतन दिए जाएंगे, इंक्रीमेंट जो दिए जाते हैं, सारा चीज़ों का कि आपका कोई बकाया तो नहीं है, आप जो नौकरी कर रहे हैं, तो स्थापना में सब इन सब जगहों पर है जो कि आपकी पोस्टिंग हो सकता है। और जो निम्न वर्गीय समाहरणालय का जो लिपिक का जो पद है वो फाइल वर्क आपको फाइलों में बढ़ाना है, और इससे संबंधित इन सब से संबंधित जो बढ़ाना है, चाहे प्रखंड हो चाहे अंचल हो, ये सारे के वर्क है जो कि रहेंगे। जैसे अंचल में जो कि राजस्व नहीं रहेंगे, ये प्रखंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का तो अंचल ही हो गया। उसी तरह वहाँ पर डेवलपमेंट के नहीं रहेंगे अंचल में, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू से काम होगा, सारा चीज़ रेवेन्यू का होगा। तो ये जो है आपको, और ये तय करेगा कि आपको पोस्टिंग जिला समाहरणालय में होगी कि अंचल में होगी, प्रखंड होगी, ये कौन का तय करेगा, डीएम करेगा। आपको क्या होगा, सबसे पहले जो कि अनुशंसा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जाएगा। आपकी सामान्य प्रशासन विभाग है जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप आईएएस का सुनते होंगे कि कैडर अलाउट होता है, कि ये राज्य है जो कि आपको मिल गया, और भले ही कुछ छूट रहती है, 5 साल आप बाहर भी नौकरी कर सकते हैं केंद्रीय, लेकिन कैडर जो है बढ़ जाएगा। उसी तरह कैडर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जिला स्तरीय संवर्ग है। और ये जो है आपको मान लीजिए मधुबनी जिला दे दिया गया, तो आपको मधुबनी डीएम को निर्धारित करना है कि इनको राजस्व शाखा जिला में भेजना है या अंचल में भेजना है। तो अंचल में क्या करेगा कि अंचल में दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई अंचल में दे, तो वहाँ पर क्या काम मिलेगा ये कौन तय करेगा, अंचल अधिकारी तय करेगा। अगर प्रखंड में दे दिया तो वो डीएम डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन सा वर्क मिलेगा, ये फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी तय करेगा कि कहाँ। लेकिन जिला में जब होगी तब है जो कि आपको तय करेगा कि आपको डीएम तय करेंगे, उनके अंदर जो अपर समाहर्ता होते हैं या सीनियर डिप्टी कलेक्टर होते हैं इसके। और इसका एक फंक्शन मैं जिला समाहरणालय को बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होते हैं, डीएम होते हैं, उसके नीचे क्या होता है, एडीएम होते हैं। एडीएम क्या होता है, बीपीएससी से होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरली आईएएस होते हैं, बीपीएससी से भी होते हैं लेकिन आईएएस होते हैं। ये एडीएम बीपीएससी से आते हैं। ये प्रमोशन हो के ये सीनियर मोस्ट जब बन जाते हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा को वो रहते हैं। फिर क्या रहते हैं आपको, उसके बाद एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, ये विभागों के हेड होते हैं। इसमें से एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर, ये भी बीपीएससी से जो नई फ्रेश बहाली जो होती है उसके अंतर्गत होती है। उसके बाद है जो कि नीचे कौन रहेंगे, इस एसडीसी से नीचे जो आपको बताया सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी रहेंगे। फिर है जो कि आपको प्रधान लिपिक रहेंगे। फिर आपको है जो कि उच्च वर्गीय लिपिक, तब आपका है मतलब आपके ऊपर इतने लोग रहेंगे। यहाँ पर एसडीसी के नीचे कौन रहेंगे, सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी, जो आपको प्रमोशन जो है उसके रहेंगे प्रधान लिपिक। उसके बाद कौन हो जाएंगे, उच्च वर्गीय लिपिक। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपका निम्न वर्ग, मतलब 1 2 3 4 5 6 इतने लोग हैं जो कि आपसे एक जिले में ऊपर होंगे। अगर अंचल में चले जाएंगे तो अंचलाधिकारी होंगे, फिर रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, फिर है जो कि उसके नीचे जो है आपका काम करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर के नीचे। तो ये सब प्रक्रिया है जो कि आपको, तो वर्क भी लगभग समझ में आ गया कि फाइल वर्क है, फील्ड वर्क नहीं है। फील्ड वर्क कौन होगा, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। उसके बारे में भी मैं डिटेल बनाऊंगा। पहले भी बताया था लेकिन पहले लोग सीरियस नहीं देखते थे। पहले क्या था, बहाली ही नहीं हुई तो क्या फ़ायदा देखने से। अब लेकिन लोग सीरियसली पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग हर विभाग का निम्न वर्गीय लिपिक का वर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मान लीजिए कला संस्कृति का मिल गया, उपभोक्ता खाद्य पुरम का नहीं मिला, वो बहुत दुखी है कि मैं पूरा टच में नहीं हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आईएएस और जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, आईएएस और आईपीएस दो ही लोगों को वैल्यू, उसी तरह इसमें देखा जा रहा है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। कनीय लेखा लिखित का नहीं, वो इसलिए थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में है कि 2400 ग्रेड पे और टाइपिंग करना फिजिकल था, और जो लोग ऊंचा पोस्ट पर आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसका वैल्यूएशन किससे ये ज़्यादा है, तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का। तो ये हालांकि इससे निराश होने की जरूरत नहीं, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं।
और हर चीज़ के अपने नुकसान होते हैं। इसलिए कोई भी पद आपको मिला है, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आप उसको करें, और अगर आपको पढ़ने के समय मिलता तो आप तैयारी करें। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो कौन रोका है कि यही जॉब करना, आगे तैयारी करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।